मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यहाँ पर 7th क्लास में एसएसटी चैप्टर 6 का अध्ययन करेंगे। 6 पढ़ेंगे। 6 में पवनों के प्रकार। पवनों के प्रकार में हम प्रचलित तथा सनातनी पवने, पवनों के प्रकार में हम आज जो प्रचलित तथा सनातनी पवने को किस भागों में बांटा गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पवनों के प्रकार को पढ़ने से पूर्व हम पहले ये देखेंगे कि पवन क्या होती है, पवन किसे कहते हैं। तो पवन तंत्र में हम जानेंगे कि पवन किसे कहते हैं। उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर। कैसे? उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर प्रभावित होने वाली जो वायु की गति है, उस वायु की गति को हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। यानी उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर प्रभावित होने वाली जो वायु की गति होती है उसे हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। जिस दिशा में पवन का प्रवाह होता है उसी दिशा के नाम से पवन को जाना जाता है। इस प्रकार दिशा अलग अलग दिशाओं में प्रभावित होती है, तो अलग अलग दिशाओं के आधार पर पवनों के नाम डाल दिए जाते हैं और पवनों को उसी आधार पर, प्रवाह के आधार पर ही हम उसे जानते हैं। पवनों की जो उत्पत्ति है, कोरियोसिस बल किसे कहते हैं? पवनों की उत्पत्ति पृथ्वी की सतह पर अनेक वायुदाब पेटियों के कारण होती है। पवनों की उत्पत्ति किसके कारण होती है? पृथ्वी की सतह पर अनेक वायुदाब पेटियों के कारण होती है। जिस बल के कारण पवनी अपना मार्ग बदलती है, इन अनेक वायुदाब पेटियों के कारण होती है, और जिस बल के कारण पवनी अपना मार्ग बदलती है उसे हम कोरियोसिस बल कहते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न बनता है कि कोरियोसिस बल किसे कहते हैं? पवनी अपना, जिस बल के कारण पवनी अपना स्थान, अपना मार्ग बदलती है उसे हम कोरियोसिस बल कहते हैं। इस बल को कोरियोसिस बल प्रसिद्ध जो वैज्ञानिक थे, जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक के कारण ही जीजी कोरियोसिस, उनका नाम था जीजी कोरियोसिस। उनके नाम के आधार पर ही, प्रसिद्ध वैज्ञानिक के नाम के आधार पर ही इस बल का नाम रखा गया है। यानी कोरियोसिस बल, जीजी कोरियोसिस नाम के आधार पर इस बल को कोरियोसिस नाम दे दिया गया है। तो इसके नाम, जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक के आधार पर ही कोरियोसिस बल का नाम डाला गया है। अब हम देखेंगे कि पवनों के प्रकार, प्रचलित तथा सनातनी पवनों के जो प्रकार हैं। पवनों के प्रकार में पहला प्रचलित तथा सनातनी पवने हैं, उनको हमने व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुव पवने, 3 भागों में बांटा है। प्रचलित तथा सनातनी पवनों को हमने कितने भागों में? 3 भागों में बांटा है। पहले हम देखेंगे प्रचलित और सनातनी जो पवने हैं। पवनों में मौसम में परिवर्तन होता है। पवनों के कारण क्या होता है? मौसम में परिवर्तन होता है। वायु अधिक समय तक स्थिर नहीं रहती, एक जगह अपनी स्थिरता नहीं रखती, क्योंकि सूर्य द्वारा पृथ्वी के असमान ताप से वायु का तापमान भिन्न भिन्न होता है। किसके कारण? सूर्य के द्वारा पृथ्वी के असमान ताप से वायु का तापमान भिन्न भिन्न होता है, जिससे विश्व का पवन तंत्र उत्पन्न होता है। विश्व का जो पवन तंत्र उत्पन्न होता है, और ये पवनें पूरे वर्ष एक ही दिशा में चलती हैं, जिन्हें हम प्रचलित, यानी कि प्रचलन में रहती है। एक ही वर्ष एक ही दिशा में चलने वाली पवनों को प्रचलित तथा सनातनी पवने कहते हैं। एक ही दिशा में चलने वाली प्रचलित तथा सनातनी पवने कहते हैं। ये सूर्य द्वारा जो पृथ्वी की असमान ताप के से वायु का तापमान और भिन्न भिन्न होता है, और इस जिससे विश्व का जो पवन तंत्र और जो पूरे एक वर्ष तक एक ही दिशा में चलती है, जिन्हें हम प्रचलित तथा सनातनी पवने के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले इसमें इसको बांटा है व्यापारिक पवने। व्यापारिक पवने
ये पौने दोनों गोलार्धों में 30 से 35 या 10 से 15 अक्षांश तक प्रचलित होती है। 30 से 35 से या 10 से 15 तक अक्षांशों पर प्रचलित होती है। उत्तरी गोलार्ध में इसके प्रवाह की दिशा उत्तर पूर्व, दक्षिण गोलार्ध में इसके प्रवाह की दिशा दक्षिण पूर्व होती है। यानी कि ये दोनों गोलार्धों में होती है, उत्तरी पूर्व दक्षिण गोलार्ध में, और प्रवाह की दिशा दक्षिण पूर्व में होती है। इस तरह विषुवत जो रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र अथवा डोलड्रम का जो डोलड्रम के और वायुदाब निम्न दाब और अर्ध उष्णीय तथा उच्च वायुदाब चलती है। उच्च वायुदाब पेटी में उच्च होता है, वायुदाब की पेटी क्या होती है, उच्च होती है। किस कारण से? डोलड्रम की ओर वायुदाब निम्न और अर्ध उष्णीय तथा उष्ण वायुदाब पेटी से उच्च होता है। ये वायुदाब उच्च होता है, अतः पौने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। पौने क्या है, उच्च दाब से कहाँ चलती है, निम्न दाब की ओर चलती है। और ये पौने स्थिर दिशा और पवन गति के लिए प्रसिद्ध है। स्थिर दिशा और पवन गति के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में जो नौकाएं चलती थी या नाविक है, अपने जलयान है, जलपोत है, वो चलाते समय पौने अमेरिका की ओर से जो अमेरिका की ओर जाने वाले नाविक को जलयान चलाने में सहायता करती है। यानी पौने भी हमें वायुयान चलाने में सहायता करता है। अगर मान लिया जाता है कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं और विपरीत दिशा से वायु का प्रवाह हो रहा है, तो हमारे नाविक या जलयान चलाने वाले को बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परंतु ये जो व्यापारिक पौने हैं, ये व्यापारिक पौने उनके दिशा में चलने पर सहयोग प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है। और कोलंबस भी देखा होगा कि कोलंबस भी इन पौनों के कनेरी द्वीप से जो कोलंबस था, पश्चिम द्वीप समूह तक पहुंचने में सहायता की, इसकी पश्चिम द्वीप समूह तक पहुंचने में सहायता की। और इसी कारण इन पौनों को व्यापारिक पौने कहते हैं। इन पौनों को क्या कहते हैं, हम व्यापारिक पौने कहते हैं। इसी कारण से जैसे कि अगर कोई नाविक है, अपनी नाव चला रहा है या अपने जलयान को चला रहा है, तो उस जलयान के कारण दिशा उसकी गति होती है, तो उसमें उसको सहायता मिल जाती है। और इसी तरह कोलंबस को भी उसकी मंजिल तक पहुंचने में सहायता प्राप्त हुई। तो इसे हम क्या कहेंगे, इन्हें हम व्यापारिक पौने कहेंगे। दूसरी आती है पछवा पौने। पछवा पौने ये पौने 35 से 60 उत्तरी और दक्षिणी, वो क्या थी, पूर्वी और दक्षिणी। यहाँ उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य अक्षांशों के बीच प्रभावित होती है। ये उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच प्रभावित होती है। जो पछवा पौने हैं, उत्तरी गोलार्ध में इसमें जो प्रवाह की दिशा है दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण गोलार्ध में प्रवाह की दिशा होती है उत्तर पश्चिम आ जाएगी यहाँ पर। यानी कि जो उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा की जो प्रवाह की दिशा है दक्षिण पश्चिम, तथा दक्षिण गोलार्ध में इसके प्रवाह की दिशा होगी उत्तर पश्चिम, यानी कि विपरीत दिशा हो जाएगी। तो दक्षिण गोलार्ध में समुद्र का अधिक विस्तार होने के कारण दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है, दक्षिण गोलार्ध में समुद्र का देखा होगा कि भारत के ये तीनों जल से दक्षिण गोलार्ध में क्या है, समुद्रों का क्या है, अधिक विस्तार होने के कारण यहाँ पर पवनों का प्रवाह निर्बाध हो, बिना बाधा के पवनों का प्रवाह होता है। तो इस कारण इस दिशा इसकी दिशा स्थिर होती है, पवनों का इसकी दिशा स्थिर होती है। और 40 अक्षांशों के आगे शीत और ग्रीष्म ऋतु दोनों में तूफानी पछवा हवाएं प्रभावित होती हैं। ये अपनी दिशा स्थिर रखती है और इस प्रकार से 40 अक्षांशों के आगे शीत और ग्रीष्म ऋतु दोनों में तूफानी पछवा हवाएं प्रभावित होती है।
इसके कारण तूफान, चक्रवाती ये जो आते हैं पछुआ पवनों के कारण ही चक्रवात और वो तेज गति से जो तूफान वगैरह इन्हीं के कारण आते हैं। आप देखेंगे ध्रुवीय पवने, ध्रुव पवने नाम से ही हमें पता चलता है कि ध्रुव पवने ध्रुव पर चलने वाली ये पवने ध्रुवीय उच्च दाब पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटियों की ओर प्रभावित होती है। किसकी ओर? उपध्रुवीय से निम्न वायु दाब पेटियों की ओर प्रभावित होती है। ध्रुवों का जो सुविकसित उच्च दाब क्षेत्र होता है, ध्रुवों पर क्या होता है? सुविकसित उच्च दाब क्षेत्र होता है। और अंटार्कटिक जो है ठंड का प्रभाव और स्थायी रूप से जमा हुआ है। अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका की ठंड का जो प्रभाव और स्थायी रूप से जमा हुआ है। आर्कटिक सागर ऊष्मीय उच्चता को बढ़ाते हैं। आर्कटिक सागर क्या करता है? ऊष्मीय उच्चता को बढ़ाता है और अत्यधिक ठंडी वायु आधार में बैठ जाती है और भूमध्य रेखा की ओर प्रभावित होती है। उसके आधार में ठंडी वायु आधार में बैठ जाती है और भूमध्य रेखा की ओर प्रभावित होती है। ये पवने पश्चिम से पूर्व की ओर तीव्र गति से प्रभावित होती है, उल्टी दिशा में चलती है। पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर इस प्रकार से प्रभावित होती है और यह अत्यधिक ठंडी पवने होती है। पश्चिम से पूर्व की ओर चलेगी और यह पवने जो होती है अत्यधिक ठंडी पवने होती है। और उत्तरी गोलार्ध में, ऊपर उत्तरी गोलार्ध में इसे उत्तरी पूर्व नाम से पुकारा जाता है। 4 गोलार्ध होते हैं इस प्रकार दिशा में, उत्तरी, दक्षिणी, ये पूर्वी और ये पश्चिमी गोलार्ध। तो पश्चिम से पूर्वी क्षेत्र में चलने वाली जो हवाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और इसी कारण उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध से जो उत्तरी गोलार्ध में से इन्हें उत्तरी पूर्वी के नाम से जाना जाता है। उत्तरी पूर्वी के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने देखो पवनों के एक प्रकार पढ़ा जो प्रचलित तथा सनातनी पवने हैं। इनको हमने 3 भागों में बांटा है। यहाँ पर पवनों के प्रकार में व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने 3 भागों में बांटा और किस प्रकार से ये हवाएं अपना कार्य करती है, किस प्रकार दशा परिवर्तित करती है और कौन कौन से ध्रुव पर कौन कौन से दिशाओं में ये बहती है, प्रवाह अपना बनाती है। धन्यवाद।